जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता अभ्यास दूसरा अध्याय। और आज पहले अध्याय से शुरू किया हुआ। आज 15वां दिवस है। एक एक श्लोक धीरे धीरे करके विचार वैचारिक क्रांति है ये हमारा अभ्यास क्रम। जब तक विचार नहीं बदलते तब तक उच्चार नहीं बदलते, वर्तन नहीं बदलता। हेड ऑफिस तो वह वैचारिक अभ्यास कर रहे हैं। तो आज दूसरे अध्याय सांख्य योग, जिसका दूसरा नाम है ज्ञान योग, 30वें श्लोक तक कल किए हुए थे। आज 31वें श्लोक से एक इसी अध्याय का एक महत्व का भगवान विभाग जो है वो अर्जुन के द्वारा समझा रहे हैं। तो आज प्रथम 8 श्लोक साथ में गाएंगे, क्योंकि एक ही विषय पर भगवान समझा रहे हैं अलग अलग। और व्याख्यान माला की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी बहुत सुंदर एक आर्टिस्टिक यानी कि कलात्मक सौंदर्य से भरा हुआ ये 8 श्लोक अभ्यास कर रहे हैं। तो प्रथम साथ में भगवद गीता मैं समझता हूँ साथ में है, सबके मेरे साथ गा सकते हैं। और पिछले रविवार को जहाँ अभ्यास क्रम हमारा रुका हुआ था वहीं से आज आगे ले जाएंगे। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके 31वें श्लोक से साथ में गाएंगे। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साथ देने वाले सभी पार्टिसिपेंट इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नमस्कार के पात्र अवश्य ही है। फिजिकल कनेक्ट नहीं हो सकते लेकिन मानसिक रूप से एक हो सकते हैं, वही इस अध्याय की भूमिका। अर्जुन के साथ भगवान का संवाद, विषाद योग प्रथम अध्याय। सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन से प्रश्न किया हुआ, तेरा ये रोना, ये विषाद शरीर के कारण है या शरीर ही आत्मा के कारण है? ये दोनों यदि कारण है तो व्यर्थ है,
क्योंकि शरीर परमानेंट नहीं है और शरीर ही आत्मा तत्व अविनाशी है, उसके कोई मार नहीं सकते, इसलिए युद्ध करने की आज्ञा दी है। न शोचितुम अर्हसि, शोक करना योग्य नहीं है। यहाँ तक देख रहे थे भगवान। अब यहाँ 31वें श्लोक से एक विशिष्ट भूमिका अर्जुन के मन में जो प्रश्न था वह प्रश्न का भी उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था, मुझे दो धर्म के बीच मेरी उलझन है, वह उलझन का उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो प्रथम 31 से 38 8 श्लोक साथ में गाएंगे और फिर 31वें श्लोक से ये अत्यंत रहस्य से भरा हुआ ग्रंथ हमारे लिए क्या संदेश, क्या सूचन है, वह अभ्यास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्याद्धि युधा श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम्। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरेच्यते। भयाद्रणा दुःपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। सुख दुःखे समे कृत्वा
लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि। दोनों शरीर और शरीर की भूमिका भगवान ने स्पष्ट करने के बाद अभी अर्जुन के मन में अभी एक मुख्य प्रश्न जो भगवान के सामने 7वें श्लोक में रखा हुआ था। मैं भगवान इस उलझन में हूँ। अर्जुन को मरने का डर नहीं था, मारने का डर था। और मारने के लिए भी दो मुख्य उलझन, दो धर्म, इसके बीच मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए जो कल्याणकारक आप समझते हैं वह मार्ग मुझे बताइए। यच्छ्रेय स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। यच्छ्रेय, मेरा श्रेय किसमें? दो उलझन की भूमिका, एक स्वधर्म यानी कि क्षत्रिय धर्म मुझे कहता है युद्ध कर, करना ही चाहिए। अधर्म के सामने तू खड़ा नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? ये मुख्य प्रश्न। क्षत्रिय के लक्षण भी बताए। क्षत्रिय किसे कहते हैं? सिर्फ क्षत्रिय माता पिता होने से वह क्षत्रिय नहीं है। उसके गीता में 7 लक्षण बताए हुए, वह क्षत्रिय है, वही रघुवंशी है। इस प्रथम उलझन क्षत्रिय धर्म, लड़ने की भूमिका, और शिष्य धर्म, द्रोणाचार्य, उनके सामने हथियार उठाना, शस्त्र उठाना या उनकी हत्या करना, गुरु हत्या, जिसके कारण बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये दोनों के बीच का मार्ग भगवान बताइए। इसलिए व्याख्यान माला भी यदि कलात्मक रूप से देखी जाए तो भी ये 31वां श्लोक से देखेंगे तो अलग अलग कैसे विषयों का भगवान ने एक साइकोलॉजी के रूप में, मानस शास्त्र के रूप में भी बहुत सुंदर सुसज्ज किया हुआ है। तो संक्षेप में मुख्य हेडिंग देख लें, 31 और 32वां श्लोक। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, इसमें भगवान विषय, मुख्य सब्जेक्ट कर्तव्य है थे। युद्धाय कृत निश्चय, ये मुख्य विषय, कर्तव्य कर्म यानी कि क्षत्रिय धर्म। अर्जुन का प्रश्न था क्षत्रिय धर्म और शिष्य धर्म। तो क्षत्रिय धर्म की विशेषता, मुख्य सब्जेक्ट, विषय 33 से 36 4 श्लोक के द्वारा युद्ध न करने से क्या हानि होने वाली है, नुकसान क्या होगा, नहीं युद्ध करेगा, वह बतलाया हुआ। और 37 और 38 2 श्लोक में युद्ध करने के लाभ बताए हुए हैं और अंत में फाइनल रिजल्ट भी दिया हुआ, अपना मत दिया हुआ, युद्ध तुझे करना ही चाहिए। इतनी स्पष्ट विचारधारा ये 8 श्लोकीय सांख्य युग में हम अभ्यास कर रहे हैं। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, स्वधर्म यानी अपने धर्म को देखकर, अवेक्ष्य का देखकर, वह देखकर भी तू, अपि का ये देखकर भी, पहले तो बताया हुआ आत्मा को तू मार नहीं सकता और शरीर परमानेंट नहीं है, ये सिद्धांत बताया हुआ। अभी कहते हैं तेरा स्वधर्म को देखकर भी, क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तू विकंपितम, भय करने को न अर्हसि, योग्य नहीं, अर्हसि, विकंपितम, कंपन नहीं होना चाहिए। कंपन, कंफ्यूजन, भय के कारण या हर्ष के कारण कंपन होता है। विकंपितम, विशेष रूप से कंपन।
भय का कारण, क्योंकि धर्म्याद युद्धात, धर्म के पक्ष में युद्ध करने से बढ़कर, युद्धात अन्यत दूसरा श्रेय कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई भी कल्याणकारक कर्तव्य नहीं। स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म की ऊंचाई भगवान बता रहे हैं, क्षत्रिय की जिम्मेदारी बता रहे हैं। इसलिए प्राचीन समय में, और आज भी मैं नहीं जानता, लेकिन मिलिट्री में युद्ध करने वाला वह क्षत्रिय, चार वर्ण में ब्राह्मण जो है, वह धर्म की समझ देने वाले, धर्म ही चाह धर्म के लिए घूमने वाले, ब्रह्म के लिए घूमने वाले ब्राह्मण, और अधर्म को, अधर्म के सामने खड़े रहने वाले वह क्षत्रिय है। बहुत सुंदर सबकी फॉर्मूला श्लोक के रूप में भगवान ने बताई है। ब्राह्मण के 9 लक्षण बताए हुए हैं। शमो दमस तपः, क्षत्रिय के 7 लक्षण। हमारा आज का ये श्लोक का विषय है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय किसे कहते हैं? ये उसके धर्म के अनुसार, धर्म का दूसरा नाम कर्म, कर्तव्य, जिम्मेदारी, वह जो समझता है वह, इसलिए बड़ा क्षत्रिय के 7 लक्षण गीता में बताए हुए। शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भावस्य, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वह कर्म के अनुसार वह क्षत्रिय, सच्चा क्षत्रिय है। उसके कर्म क्षत्रिय के लक्षण है। उसमें ये 5वां कारण, युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध भूमि पर जो पलायन, युद्ध से भागता नहीं है, वही क्षत्रिय है, कल्याणकारक। इसलिए दोनों श्लोक 31 और 32 दोनों श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, यह श्रेय, तेरा श्रेय कल्याणकारक इसमें है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म और सच्चा क्षत्रिय, उसके लिए धर्म के पक्ष में युद्ध करना, वह उससे बढ़कर और कोई भी कल्याणकारक भूमिका नहीं। श्रेय धर्मादि युधा श्रेयोन्यत न विकम्पितुम अर्हसि, ये भूमिका क्षत्रिय का भगवान ने, क्योंकि कृष्ण भी क्षत्रिय थे, राम भी क्षत्रिय थे, अर्जुन भी क्षत्रिय थे, धर्म की रक्षा करने वाले, वह क्षत्रिय है। और जिसका खून अधर्म देखकर खौल नहीं उठता है, वह सिर्फ बॉर्न क्षत्रिय है। गीता को वो क्षत्रिय मान्य नहीं है। कर्म कौन से कर रहे हैं, उससे क्षत्रिय। ये भूमिका के साथ भगवान कह रहे हैं, ये स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, तेरा अपना धर्म, स्वधर्म, स्वधर्म का दूसरा अर्थ भी आगे वाले श्लोक में बताया हुआ। स्वधर्म का प्रथम अर्थ क्षत्रिय धर्म, उसका कर्तव्य युद्ध करना है। युद्ध से बढ़कर और कोई बड़ा कर्तव्य नहीं है धर्म के पक्ष में। 32वें श्लोक में यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुआ, युद्ध पांडव के सामने आकर खड़ा हुआ। युद्ध न करने के संधि प्रस्ताव कई दुर्योधन के प्रति भेजे हुए थे, लेकिन वह सफल नहीं हुए। और टेररिस्ट कभी मानते नहीं है। आताई, आतताई, उनका हेड दुर्योधन, क्योंकि जुए में एक शर्त रखी थी, जुए में सब कुछ हार जाने के पश्चात 12 साल का वनवास पांडवों के लिए, और 13वां साल अज्ञातवास। ये दोनों ही शर्त पूरी होने पर पांडवों ने राज्य मांगा हुआ था, और राज्य वापस देने की शर्त मंजूर की गई थी। वह दुर्योधन, मैं वापस नहीं करूंगा।
इसके लिए युद्ध, संधि प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। यहां तक सुई रखने की जगह पर भी मैं देने के लिए तैयार नहीं। अभी और दूसरा उपाय कौन सा? चोपपन्नम उपपन्नम यदृच्छया उपपन्नम। इसलिए हे पार्थ, यहाँ बहुत सुंदर अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग है, पार्थ। पार्थ का भी बहुत, पार्थ का अर्थ पृथा पुत्र, कुंती माँ का दूसरा नाम था पृथा, और उसमें बहुत ही सहन शक्ति है पृथ्वी। आज हम रोज पैर रखते हैं पृथ्वी माँ पर, लेकिन वह सहन करती है। वह सभी को अन्न देती है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी क्षमाम देवी। माँ का ये स्वभाव क्षमा करने का। इसलिए पृथा पुत्र, और दूसरा भी कारण था। पृथा का अर्थ, कुंती माता का नाम भी पृथा था दूसरा, क्योंकि अत्यंत सहन करने की शक्ति थी उसमें, जिसके कारण कुंती माँ का पुत्र है तू। और कुंती माँ ने, कृष्ण जब संधि करने गए हुए हैं हस्तिनापुर, तब विशेष रूप से आग्रहपूर्वक कहा हुआ, आप संधि करने जा रहे हैं, लेकिन संधि करके मत आइए, युद्ध निश्चित करके आइए। कृष्ण भी उतने ही तैयार थे। मैं कहाँ संधि करने जा रहा हूँ? मैं यदि संधि का प्रस्ताव न लेकर गया तो ये युद्ध का पूरा दोष मुझ पर आ जाएगा। इसलिए पार्थ कह के पुकारा हुआ, ये पार्थ यदच्छा चोपपन्नम सुखिन क्षत्रिय पार्थ, यदृच्छया बिना कुछ किए अपने आप सामने से युद्ध का निमंत्रण प्राप्त हुई। वैसी परिस्थिति खड़ी हुई और कोई उपाय नहीं था। समझा कर देख लिया, संधि प्रस्ताव देखकर, फिर भी दुर्योधन किसी तरह से राज्य वापस जो देना चाहिए था वह देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पांडवों ने 5 गांव में भी समझौता करने के लिए तैयार थे, वह भी मान्य नहीं था। तो युद्ध छोड़कर और उपाय कौन सा था? अन्यथा उपपन्नम, यदि युद्ध नहीं करते तो एक ही परिणाम, भागे हुए पांडव अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। नीति, धर्म, ये सब शब्द नॉन रेलेवेंट, कोई अर्थ नहीं रहेगा पांडवों के लिए। इसलिए सामने से आया हुआ, अपने आप यदृच्छा, बिना इच्छा किए हुए अपने आप प्राप्त हुए, और अपावृतम स्वर्ग द्वारम, ऐसे युद्ध जो है उसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हुआ। क्षत्रिय के लिए धर्म के पक्ष में युद्ध करना, वह स्वर्ग के द्वार, दरवाजे पर पहुंच गया हुआ। वहां खुले हुए दरवाजे हैं। वहां जाकर इस प्रकार इदृशम युद्धम, इस प्रकार का युद्ध सुखी न क्षत्रिय, भाग्यवान क्षत्रिय को ही लभंते प्राप्त होता है। जो भाग्यवान क्षत्रिय है उनको सामने से आया हुआ युद्ध जो स्वर्ग के दरवाजे तक ले जाता है वह प्राप्त हुआ। ये भूमिका 32वें श्लोक में भगवान ने, यानी कि स्वधर्म का महत्व समझाया, क्षत्रिय धर्म का महत्व। ये 2 श्लोक के द्वारा क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। लभंते युद्ध मीदृशम यदृच्छा चोपपन्नम, स्वर्ग के द्वार, युद्ध का जो भी परिणाम होगा वह भगवान कहते, यदि युद्ध में पराजय भी होगी तो वह धर्म के लिए आहुति देने के कारण वह स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। स्वधर्म, ये दोनों ही बहुत महत्व के श्लोक क्षत्रिय का परिचय दिया हुआ है। 33वां श्लोक, अथ चेत्वम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। अभी आगे वाले 4 श्लोक में कैसी कलात्मक रूप से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं।
क्षत्रिय धर्म बताया, तेरा स्वधर्म के अनुसार तुझे लड़ना ही चाहिए, क्षत्रिय धर्म। और आगे वाले 4 श्लोक में धर्म न, ये युद्ध न करने से क्या क्या हानि होगी, क्षत्रिय धर्म का महत्व, और 4 श्लोक में युद्ध न करने से कैसी हानि हो सकती है उसका वर्णन किया हुआ। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम, और यदि चेत, यदि त्वम इमं, तू इस धर्म्यम संग्रामम, धर्मयुक्त संग्राम को न करिष्यसि, नहीं करेगा, युद्ध नहीं करना, तो क्या परिणाम होगा, तो स्वधर्मम, तेरा क्षत्रिय धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और तेरी कीर्ति हित्वा, कीर्ति भी खो जाएगी। एक दूसरा महत्व का भगवान दृष्टिकोण दे रहे हैं। युद्ध करने का प्रथम क्या नुकसान होने वाला समझ ले, तेरा क्षत्रिय धर्म भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय कभी रणभूमि में शत्रु को पीठ नहीं दिखाते, यदि दिखाते हैं तो वह क्षत्रिय नहीं है। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायन, पलायनवाद, अर्जुन भाग गया, यही सब कहेंगे। एक कीर्ति, अर्जुन की कीर्ति थी, वीर अर्जुन, शूरवीर अर्जुन था, शोर मचाने वाला नहीं था, शूरवीर, उसकी ऐसी कीर्ति थी। और ये कीर्ति भी भगवान कह रहे हैं, कीर्ति को खोकर, कीर्ति हित्वा, स्वधर्म और कीर्ति दोनों को तो खोकर पापम अवाप्स्यसि, ये दोनों ही का नुकसान होने वाला, और तुझे पापम वाप्स्यसि। अर्जुन का प्रथम अध्याय में प्रश्न था, अहो बतम महत पापम, भगवान ये तो अच्छा हुआ अभी मैं सोच रहा हूँ, विषाद करते हुए अर्जुन कह रहा है, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये करने, अहो बतम महान पाप करने जा रहा हूँ, और इसलिए अच्छा हुआ कि मैं रुक गया यहाँ पर। भगवान कहते हैं युद्ध करने से अर्जुन को पाप का डर था, भगवान कह रहे युद्ध न करने से पाप की प्राप्ति होगी। ये 3 बात बहुत, स्वधर्म खोएगा, कीर्ति को भी खोएगा, और पाप की प्राप्ति हो जाएगी। ये 33वां श्लोक, कर्तव्य कर्म, युद्ध न करने से क्या हानि होने वाली है वह अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। 34वां श्लोक, अकीर्तिम चापि भूतानि, अकीर्ति, तेरी कीर्ति, चापि भूतानि, सब लोग, तेरी अव्ययाम, बहुत काल से रहने वाली, अब कीर्ति बहुत काल तक रहती है, कई पीढ़ियों तक। उदाहरण देते हैं, आपके परिवार में ऐसे हुए थे अर्जुन, उनकी अब कीर्ति का गायन करेंगे, कथयिष्यन्ति, कथन करेंगे आपस में बात करते हुए, अकीर्ति ही संभावितस्य, भावितस्य, माननीय पुरुष के लिए, अपकीर्ति, अकीर्ति का अर्थ अपकीर्ति, ये मरणात् अतिरिच्यते, मरण से भी अधिक बुरी होती है कीर्ति। भगवान की भी कीर्ति गायन करते हैं, उसे ही कीर्तन कहते हैं। कीर्तन शब्द, भगवान की कीर्ति का गायन, वही कीर्तन। ये अर्जुन की कीर्ति का गायन सभी लोग करते थे, वह भगवान कह रहे हैं वह सब लोग भूतानी अव्याम, बहुत लंबे समय तक तेरी अपकीर्ति का गायन करेंगे। ऐसा था अर्जुन, भाग गया, भीरू है अर्जुन, शोर मचाने वाला, डिंगे मारने वाला, ऐसे कई सारे सम्मानीय पुरुष को मरने से भी बढ़कर जिसका परिणाम होता है, वैसी भूमिका तैयार हो जाएगी। स्वर्ग का दरवाजा, अपना धर्म छोड़ना, स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म छोड़ना, यानी पर धर्म स्वीकारना, ये धर्म छोड़ना माने कन्वर्जन, मैं क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं, तब दूसरा कौन सा है, पलायनवाद, शत्रु को देखकर
अर्जुन भीति के कारण पलायन कर गया, भाग गया वहां से। मृत्यु का भय था उसे। अर्जुन के मन में विचार थे गुरु के सामने शस्त्र नहीं उठाना, लेकिन सभी लोग ये नहीं बात कहेंगे, अपकीर्ति करेंगे। किसी के गुण का गायन करना ये विकसित जीवन है, और किसी के दोषों का वर्णन करना, उसकी चर्चा करना, ये निम्न श्रेणी के मनुष्य के लक्षण। स्वदोष वर्णनम और परगुण वर्णनम, दूसरे के गुण। शिव जी ने इसलिए जटा पर चंद्र को रखा हुआ, अर्धचंद्र, दूज का चांद, चंद्र मौलीश्वर रखा हुआ है। उसके गुणों को अपनी शोभा के रूप में बिठाया हुआ है। स्वगुण, रावण स्वगुण वर्णन, अपने गुणों का वर्णन करता है, और दूसरे के दोषों का वर्णन, परदोष है। ये अर्जुन को भगवान ये सावधान कर रहे हैं। ये ऐसे करने से सभी लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, लोग चर्चा करेंगे। आपके परिवार में एक भीरू अर्जुन हुआ था, जो आज की कीर्ति भगवान कह रहे हैं शूरवीर अर्जुन, जिसके नाम मात्र से डरते थे, अर्जुन है। और धृतराष्ट्र को भी सबसे बड़ा भाई था, दुर्योधन को भी सबसे बड़ा भाई था। अर्जुन के कारण वो अपकीर्ति के समान गायन हो जाएगा। ये दो परिणाम भगवान कह रहे हैं। माननीय पुरुष के लिए मरणात् अतिरिच्यते, अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं पर धर्म, दूसरे का धर्म स्वीकारना, अपना धर्म छोड़ने वाले का यह परिणाम बता रहे हैं भगवान। भयाद्रणा, 35वां श्लोक देखेंगे। भयाद्रणा दुपरंतम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः। यहाँ पर भी भगवान युद्ध न करने से हानि कौन सी होने वाली है। 33, 34, 35वें श्लोक में भी यही बता रहे हैं। भयाद्रणा दुपरतम और येषाम त्वम बहुमत भूतवा, बहुमत, बहुत सारे लोग, असंख्य लोग, माननीय लोग, जिनके तू जानता है, वह सब लाघवम यास्यसि, उनके सामने तू लघु हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तुच्छ बन जाएगा। और ये महारथी लोग, महारथा, तुझे भयात्रणात्, भय के कारण युद्ध से उपरतम, उपराम भाग गया हुआ, मनस्यन्ते माने, भय के कारण ही भागा, और कोई कारण नहीं हो सकता। अर्जुन के मन में था मैं यहाँ पर युद्ध छोड़कर चला जाऊंगा तो गुरु पूजन, महान शिष्य, वैसे ही लोग कीर्ति का गायन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भिन्न नेगेटिव आउटलुक वाले वही कौरव पक्ष, वो यही वर्णन करेंगे। ये एक ही कारण हो सकता, वीर हुआ है वो, युद्ध के भय से भाग गया। वैसी हाँ, युद्ध न करने से हानि भगवान बता रहा है। बहुत माननीय लोग, बहुमत, बहुत तुझे सम्मान करते थे, वह भी लाघवम, लाघवम, राघव और लाघव, लाघवम का लघु मात्रा ग्रामर में, दीर्घ और लघु, लघु का शॉर्ट, तुच्छता। जो रघु को नहीं, रघु वंश को नहीं पहचानता, वह लाघवम, लघु है। वह तुच्छता। बहुत सारे निम्न शब्दों से अर्जुन को ये सुनाएंगे शब्द। अरे भाई, पहले बहुत युद्ध का शोर मचा रहा था, लेकिन अभी भय के मारे भाग गया, और भागने का भी परिणाम आगे भगवान बता रहे हैं। और तेरे वैरी लोग, 36वां श्लोक, अवाच्य वादांश बहून,
अवाच्य, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। वो है नहीं, उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं है। तेरे सामर्थ्य के बारे में संदेह खड़ा करेंगे, निंदा करेंगे। यदि लड़ने की शक्ति होती तो भागता क्यों? तेरे वैरी लोग, गौरव पक्ष, अहिता, हित का अर्थ तेरे साथ देने वाले, और अहिता तेरी बुराई करने वाले, तेरी निंदा करने वाले, मौका मिलने पर अपकीर्ति का गायन व्यापक करने वाले, दोषों का वर्णन करने वाले, नेगेटिव आउटलुक, वह सभी तेरे सामर्थ्य की, तव सामर्थ्यम निंदंत, और बहुन अवाच्यवादान, जो कहने योग्य, अवाच्य, वाच्य का अर्थ कहने योग्य, अवाच्य का अर्थ न कहने योग्य, न कहने योग्य से वादान वदिष्यंती, वचनों को कहेंगे, जिंदगी उड़ाएंगे, तेरी निंदा करेंगे। क्यों लड़ने आया था भाई? भागना था तो पहले कह देता। ऐसे कई सारे न कहने योग्य व्यंग के रूप में तेरे वैरी लोग तुझे बहुत सारे ऐसे वचन कहेंगे, और फिर तथा दुख तरम किम, और इससे दुख क्या हो सकता है? समर्थ होते हुए भी सामर्थ्य की निंदा करना, सुनना, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। इसलिए युद्ध करना ही चाहिए। वैसा भगवान ये 4 श्लोक के द्वारा न करने से हानि, नुकसान क्या होने वाला, ये बताया। स्वधर्म, स्वधर्म का हम लोग देख रहे थे 31-32 श्लोक में, क्षत्रिय धर्म, और दूसरा एक स्वधर्म का अर्थ अपना धर्म, अपने आप को बचाना। यदि अर्जुन वहां से युद्ध भूमि पर साथ में केशव कृष्ण न होते, और यदि ऐसा निर्णय लेता कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे भगवान कहते तू यहाँ से जाएगा, तेरे पीछे तुझे छोड़ेंगे नहीं ये कौरव। तुझे अपने आप को बचाने के लिए फिर युद्ध करना होगा, और तुझे पीठ दिखाकर युद्ध करना है, या सामने से सीना तान कर युद्ध। युद्ध अनिवार्य है। अभी पीठ दिखाकर भागते हुए युद्ध करना है, या सीना सामने रखकर शत्रुओं का सामना करना। ये स्वधर्म, अपने आप को बचाना तो होगा। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। स्वधर्म, अपने को बचाना है, यह भी एक धर्म, कर्तव्य है। वह भूमिका आगे वाले श्लोक 37वां श्लोक में और 38वां श्लोक में भगवान प्रथम 33 से 36 4 श्लोक में युद्ध न करने से हानि कौन सी है, और 37-38 श्लोक में युद्ध करने से क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए। क्योंकि पहले ही भगवान ने कहा, युद्धाय कृत निश्चय हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतो वा, यदि मृत्यु प्राप्त होती है तो कहाँ पर जाएगा? स्वर्ग की प्राप्ति। हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ, क्षत्रिय मिलिट्री में जो भी धर्म युद्ध करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि धर्म के लिए जीवन का त्याग किया हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं, यदि मरकर, यदि इस युद्ध भूमि में तुझे विजय प्राप्त होती है, या कर्ण के हाथ तू मारा जाएगा, हतो वा प्राप्स्यसि, तो स्वर्ग की प्राप्ति। हतो वा, मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति। और जितवा, हत और जितवा, हत का अर्थ मरकर, और जितवा का अर्थ जिंदा रहकर, शत्रु पर विजय प्राप्त करके। महिम, महिम का अर्थ पृथ्वी, महीधर कृष्ण का नाम था। मही, मही का अर्थ पृथ्वी को, मोक्ष से हस्तिनापुर की पृथ्वी तेरे हाथ में आ जाएगी, इसके भोग सभी उपलब्ध हो जाएंगे। तस्मात, इसलिए हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा,
रथ के पिछले हिस्से में बैठे हुए अर्जुन को भगवान कहते हैं, तुझे तो दोनों हाथ में लड्डू है, यदि मृत्यु भी आती है, स्वर्ग स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, और जीत, विजय प्राप्ति होती है, तब धन धान्य से भरा हुआ हस्तिनापुर का राज्य, सभी प्रकार के भोग यहाँ पर मिलने वाले, वह तेरे हाथ में आ जाएंगे। दोनों तरीके से तुझे युद्ध करना श्रेयकर है। और सुंदरी 38वां श्लोक में अंतिम देखकर आज समाप्ति करेंगे। फाइनल रिजल्ट भी भगवान बता रहे हैं, बता दिया। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करना ही चाहिए, उसके लाभ भी है, और न करने से कौन सा नुकसान होने वाला है, ये भी बता दिया। ये वक्ता के लिए, व्याख्यान करने वाले के लिए विषय समझाने की अद्भुत कला। पहले 2 श्लोक में भगवान विषय खड़ा किया, सब्जेक्ट, कर्तव्य कर्म, स्वधर्म। फिर 4 श्लोक में वह उसका परिणाम बता रहे हैं, न करने का, और फिर करने का परिणाम भी बता रहे हैं। ये कलात्मक श्लोक का प्रयोग इस 8 श्लोक में छिपा हुआ है, इसका अभ्यास कर रहे हैं। 38वां श्लोक का, सुख दुखे समय कृत्वा, युद्ध करना निश्चित कर, खड़ा हो जा, उत्तिष्ठ। और कैसे युद्ध करना है? सुख दुखे समय कृत्वा। तो अर्जुन का एक और भी प्रश्न था, इतने लोगों की मेरे हाथ से हत्या हो जाएगी, तो हत्या का पाप तो मुझे लगेगा ही, और मेरे हाथ से बहुत सारे योद्धा मरने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते तो कैसे युद्ध करना? सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो। 3 विशिष्ट बात में समता लानी होगी। समत्व, ये समत्व योग का, ये समत्व योग की परिभाषा ये भगवान बता रहे हैं। कर्म की परिभाषा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करना ही होगा, लेकिन कर्म करने की कला भगवान बता रहे हैं। और 3 बातें, सुख दुखे, सुख और दुख में समभाव लाना है। सुख भी भेजा हुआ है मेरी माँ ने, और दुख में भी साथ देने संभालने वाली भी माँ। जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो ऊपर से हाथ से मारता है, और अंदर का दूसरा बायां हाथ से वह संभालता है, ताकि एक विशिष्ट आकार आ जाए। ये दोनों ही हाथ कुम्हार के जो है, वह सुख दुख के समय समान भाव, लाभा लाभो, लाभ और हानि, लाभ और हानि का युद्ध नहीं है ये। यदि हस्तिनापुर के राज्य के लिए युद्ध होता तो मेरी क्या आवश्यकता है? मुझे राजा कहाँ बनना? कृष्ण, मैं तो किंग मेकर हूँ। धर्मराज को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाना है, इसलिए मैं यहाँ पर धर्म की विजय के लिए बैठा हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय लाभा लाभायो, मुझे कैबिनेट में काम मिनिस्टर बनना है। और कृष्ण यदि राजी होते तो 5 पांडव विनती करके, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कृष्ण के पास युद्ध के पश्चात गए हुए हैं। आपके कारण ही ये विजय प्राप्त हुई है, और आप ही राज्य सिंहासन के सच्चे राजा हैं। लेकिन कृष्ण का उत्तर था, मैं राजा, मैं तो जगत का बादशाह हूँ, और यहाँ मैं धर्म की स्थापना करना है, धर्मराज। जैसे रामचंद्र भगवान ने भी वाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर स्वयं सत्ता नहीं बैठाई है, सुग्रीव को राजा बनाया, लंका में विभीषण को राजा बनाया। वैसे ही कृष्ण मथुरा के राज्य पर कंस का वध, कंस चाणूर मर्दनम, राज्य सिंहासन उग्रसेन राज्य समर्पित किया हुआ था। सभी लोग चाहते थे कृष्ण राजा हो जाए, लेकिन
धर्मराज धर्मराज्य चाहिए, मथुरा का, हस्तिनापुर का, द्वारका के भी राजा नहीं बने। और इसलिए तो हमारी डेमोक्रेसी, कृष्ण और वासुदेव वह भूमिका, प्रजातंत्र राज्य, धर्मतंत्र राज्य खड़ा करने वाले, सुख दुखे लाभा लाभो जया जय हो, ये तीन बातों में जो समता जिसकी आ गई समान भाव से, परिणाम कुछ भी हो, प्रॉफिट या लॉस, फिर भी जो व्यापार करता है वही सच्चा व्यापारी है। सभी खेल में जय और पराजय जुड़े हुए ही हैं, साथ में ही है, लेकिन सभी समय विजय चाहिए तो खेल नहीं होगा। लाभा लाभो जया जय हो, सुख दुख समय तत्व युद्धाय युज्यस्व, इसलिए युद्ध के लिए युज्यस्व, तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पापम न अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त नहीं होगा। पाप को प्राप्त, जिनको पाप का भय है, पाप और पुण्य, न पापम न पुण्यम, इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पाप मन से होता है। और मन में ये लाभा लाभो जया जयो सुख दुख, इसमें जिसकी समता आ गई, समानता आ गई है, उसे पाप और पुण्य से परे, वो यहाँ से भगवान नए विषय का प्रवेश का सुंदर यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को सावधान किया हुआ। ऐसे युद्ध करना, युद्धाय कृत निश्चय। और कैसे? युद्ध में हार या जीत दोनों ही साथ में बंधे हुए हैं। व्यापार में लाभा लाभो, लाभ और हानि भरे हुए हैं, और जीवन में सुख और दुख, ये दोनों मिलकर जीवन होता है। इसलिए हमारी बैलेंस शीट व्यापारी लोग की प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ प्रॉफिट बैलेंस शीट नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। युद्ध में भी विक्ट्री एंड डिफीट, वही युद्ध होगा। वह भगवान तत्व युद्धाय, ऐसे करने से पापम अवाप्स्यसि, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। पाप का सुंदर यहाँ पर भगवान ने परिचय दिया हुआ। विषमता के कारण मेरा और पराया, अर्जुन को करता है, भगवान कह रहे हैं मैं भी यहाँ सम होकर आया हूँ, संस्कृति के लिए बीच में आया हूँ। संस्कृति की जोधा लेकर घूमने वाला अर्जुन, उसका मैं चैरियट ड्राइवर इसलिए बना हूँ। मुझे कौन सा यहाँ पर लाभ और नुकसान, जया जय, ये सुंदर भूमिका निष्काम कर्मयोग की भगवान परिभाषा बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्व का श्लोक है। सुख दुखे समय कृत्वा, जिसको सुख और दुख में समानता, माँ का हाथ लगता है, हानि और नुकसान, लाभ और अलाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, डिफीट एंड विक्ट्री में जो समान है, वैसे ही वह भूमिका लेकर तत्व युद्धाय युजस्व, पाप की, पाप का भय भगवान कहते हैं, पाप से डरने का कारण नहीं है कोई, तो तुझे पाप नहीं लगेगा। बहुत सुंदर, आज यही समाप्ति करेंगे। इतनी सुंदर भगवान ने इस अध्याय में सांख्य योग, ये ज्ञान है, ये ज्ञान जिसे हो गया है उसे और अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो आज अंतिम दो श्लोक देकर पूरा करेंगे, क्योंकि आगे वाले श्लोक में भगवान एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शुणु, एक दृष्टिकोण से बताया हुआ ज्ञान है सांख्य योग। अभी तक जो बताया हुआ सांख्य ज्ञान योग की भूमिका, अभी इसी भूमिका को निष्काम योग की भूमिका में विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू प्रहास्य सी, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। अर्जुन को कर्म के बंधन, हिंसा रूपी कर्म
इसकी सजा तो मुझे मिलेगी ही। वह प्रश्न भगवान कहते आगे वाले ये 39वें श्लोक से वह नया दृष्टिकोण, नया विषय इस अध्याय का भगवान समझाने वाले हैं। अगले रविवार को फिर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अंतिम 2 श्लोक आज पठन करके 37-38वां बहुत ही महत्व का श्लोक है, कंठस्थ हो जाए तो ये भगवान ने जो रिजल्ट बताया हुआ है, करने की आज्ञा दी है, करिष्ये वचनं तव। अर्जुन के दिमाग में न योत्स्य, युद्ध नहीं करना, वहां से लेकर युद्धाय कृत निश्चय वह भूमि तक लाने वाले हैं। तो वह आज 2 श्लोक पठन करके साथ में गाते जाइए। साढ़तीसवा और 38वां श्लोक साथ में गाकर आज का समय समाप्ति का संकेत है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यही समाप्ति। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। सभी साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार। ये हमारा एक अभ्यास क्रम है। सब विद्यार्थी हैं जगत गुरु के। हमारे विचारों को इस महान ग्रंथ के द्वारा सच्चे भारतीय का परिचय दिया हुआ है। मैं भारतीय हूँ और ये भारतीय ग्रंथ की समझ नहीं है, ये विडम्बना नहीं होगी क्या? इसको व्यापक करना, वही कृष्ण की पूजा अंत में बताया हुआ है। 200 और भी इस मार्च महीने में आने वाले हैं।
अगले महीने महाशिवरात्रि और होली का उत्सव। अपने सुझाव एसएमएस या फ़ोन के द्वारा संपर्क बना रहे, क्योंकि ये मुख्य अभ्यास में एक दूसरे से इसको किस तरह से हम आगे ले जाएंगे, अभी दूसरा अध्याय है। अभी वो भूमिका के साथ फ़ोन से कम मिलते रहें, अपने सुझाव बताते रहें। ये कहकर आज समाप्ति। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।